Yes, sir. Textbook. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ चलो देखो सुनो इधर, लास्ट टाइम दो चीजें बताया था मैंने, कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल। देखो एक के बाद एक ऐसे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसा आता, 1/CS is 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, and when the capacitors are in parallel, पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे लगे हुए एक के ऊपर एक, तो उनका इक्विवेलेंट आता C1 CP C1 plus C2 plus C3। पैरेलल में डायरेक्ट उनकी टोटल होती और सीरीज में वो 1 रेसिप्रोकल आता। तो ये हिसाब से एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपने को सॉल्व करने का है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, नीचे एक फिगर दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C if the equivalent capacitance between A and B is to be 1 microfarad. All other capacitors are in microfarad. ठीक है, तो देखो दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों पॉइंट के बीच में कितने कैपेसिटर लगे हुए देखो, C1 C2 C3 C4 C5, 5 कैपेसिटर और एक C। ठीक है, हर कैपेसिटर को यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैरेड या 4 या लिखा हुआ है 4 या लिखा हुआ है 8 या लिखा हुआ है 4। अपने को फाइंड करना है C। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग डायग्राम एग्जाम में आ सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले C4 और C5 दिख रहे हैं ना, C4 और C5 पैरेलल में लगे हुए, बराबर, दिस टू आर इन पैरेलल। जब ये पैरेलल में लगे हुए, देखो ये दो, या इसको मैं राउंड करता, ये दो क्या है, पैरेलल में लगे हुए, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट वो दोनों का टोटल आएगा। तो देखो द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ C4 एंड C5 इन पैरेलल, डायरेक्ट टोटल C4 plus C5 is 4 plus 4 is 8, ये दोनों का टोटल डायरेक्ट होगा 8। ठीक है, अब ये कैपेसिटर 8 आ गया और ये कैपेसिटर C3 है, ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं, these two are in सीरीज, सीरीज में रहेगा तो रेसिप्रोकल होता, मतलब कैसा होता, देखो यहाँ मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला, 1/C1 प्लस 1/C2, ये काय का फॉर्मूला है सीरीज 1/CS। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे आएगा C1 C2, ऊपर आएगा C1 प्लस C2, ये काय की वैल्यू आई 1/CS। अब इसका रेसिप्रोकल लो तो मिलेगा CS, इसका भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, ऊपर आएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला एक। अब ये जो दिख रहा है ये कितना है 8, ये कितना है 1, तो फॉर्मूला क्या आएगा दोनों का इक्विवेलेंट, देखो 1 into 8 डिवाइडेड बाय 1 plus 8 है ना, 1 into 8 डिवाइडेड बाय 1 plus 8 मीन्स 8/9, ये इतना पूरे का क्या हो गया 8/9, समझे यहाँ तक। अब उसके बाद देखो ये C1 C2 क्या है, C1 C2 दे आर इन सीरीज, सीरीज में रहेंगे तो फिर से सेम फॉर्मूला
C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये हिसाब से। और ये जो फाइंड किए 8 अपॉन 9 ये इसके पैरेलल में, तो देखो पैरेलल मतलब डायरेक्ट टोटल प्लस 8 अपॉन 9, तो इसमें वैल्यूज डालेंगे। देखो ये 8 है C1, C2 है 4, देखो 8 इंटू 4 अपॉन 8 प्लस 4 प्लस 8 अपॉन 9। इसको जब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो आंसर आएगा 32 अपॉन 9। अब ये 32 अपॉन 9 आया, तो देखो 32 अपॉन 9 ये पूरे का वैल्यू आया। देखो इसको मैं सर्कल करता हूँ, ये पूरे का वैल्यू आया 32 अपॉन 9। अब ए और बी के बीच में वैल्यू दिया हुआ है कितना, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट है 1। देखो ए और बी के बीच में दो कैपेसिटर है, एक है सी और दूसरा ये पूरा मिला के आया 32 अपॉन 9, ये दोनों सीरीज में। तो देखो सी 32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय 32 अपॉन 9 प्लस सी, ये हिसाब से, ये सर हिसाब से। हाँ वो 9 कैसे आया? क्या बोले? वो 9 कैसे आया? 9 9 वो एलसीएम लेके सॉल्व किए। एक मिनट रुको, कौन सा 9? देखो आंसर का। हाँ ये, इसको आप सॉल्व करो, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 अपॉन 9। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ऊपर आएगा 32 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 12, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 90। मैथ्स में ना सिंपल ही है, ये दो टर्म का एलसीएम मतलब ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन इधर और इनका इधर, तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कट करते जाएंगे, 2 4 के टेबल में आएगा वो, और फिर उसके बाद 3 के टेबल में आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आया 32 अपॉन 9। तो ये पूरा मिला के आया 32 अपॉन 9, और ये C दोनों एक दूसरे के सीरीज में, तो 32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय C डिवाइड बाय 32 अपॉन 9 प्लस C, ये फॉर्मूले के हिसाब से C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको इधर लो 32 अपॉन 9 प्लस C, 32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय C, C इधर लो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा 1.39। ये एक ऐसा सैंपल एग्जाम्पल है, ऐसे अलग अलग टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल आ सकते हैं, तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का, जब सीरीज में है, जब कैपेसिटर सीरीज में है तो ये फॉर्मूला, ठीक है, जब कैपेसिटर पैरेलल में है तो डायरेक्ट उनका एडिशन, ये फॉर्मूला लेके आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलो आज अपने को नेक्स्ट पॉइंट देखने का है, कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड, जो भी जो एग्जाम के लिए भी अपना इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया हुआ है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। लास्ट टाइम देखे थे कैपेसिटर कैसा रहता, ऐसे दो प्लेट से पैरेलल प्लेट, एक प्लेट को चार्ज देते प्लस, दूसरा इधर प्लस रहेगा, इधर अंदर माइनस रहेगा, और ये ग्राउंड को कनेक्ट रहेगा। ऐसे दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और डाइलेक्ट वो दोनों के बीच में देखो, ये एक मेटल का प्लेट है, ये दूसरा मेटल का प्लेट है। लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था मैंने, याद है कि नहीं आपको? रुको और एक बार बनाएंगे। देखो ये एक पैरेलल प्लेट बताई हुई बड़ी,
ये दूसरी मेटल की प्लेट, इसको पैरेलल। ये फर्स्ट प्लेट जो है इसको चार्ज दिया हुआ है प्लस, पॉजिटिव चार्ज है इसको। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके साथ में जो प्लेट रखी हुई है उसके अंदर साइड क्या आएगा, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज विच इज कॉल्ड इंड्यूस चार्ज, एंड ऑन द आउटर साइड ऑफ दिस प्लेट देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव अलग होंगे। व्हेन यू कनेक्ट दिस सेकंड प्लेट टू ग्राउंड, it is earth, what will happen, this entire positive charge will flow to ground and you will get only positive and negative charge। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर एयर है, दो प्लेट के बीच में कुछ नहीं है, एयर है या तो वैक्यूम है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी, सी का वैल्यू कितना आएगा वो अपने को फाइंड करना है। और दूसरी केस में ये एयर निकाल दिए, दूसरे केस में ये एयर निकाल दिए और यहाँ पर भरे डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास का, एक कांच का टुकड़ा रख दिए या एक रबर का पीस रख दिए या माइका रख दिए, तो उसकी कैपेसिटी कितनी आएगी। ये दो फॉर्मूले फाइंड करने के अपने को। देखो क्या क्या फाइंड करने का है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एंड विथ डाइलेक्ट्रिक। विदाउट मतलब कुछ नहीं है, और विद डाइलेक्ट्रिक मतलब दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, फर्स्ट चीज, फर्स्ट फाइंड करें कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डायग्राम बनी हुई ध्यान से देखो, दो मेटल प्लेट्स है एक दूसरे को पैरेलल, पहले पर चार्ज है प्लस, दूसरा पर यहाँ आएगा माइनस चार्ज, फिर इसका प्लस चार्ज क्या होगा, अर्थ को कनेक्ट हो जाएगा। अब फॉर्मूला फाइंड करने के लिए इमेजिन करो दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज स्मॉल डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए। देखो लिखा है, सुनो ध्यान से, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू thin conducting plates each of area A, right, area of each plate is A, held parallel to each other at a suitable distance small d apart। दो चीजें, एरिया ऑफ प्लेट A और दोनों के बीच का डिस्टेंस D। अब ये दोनों के बीच में फर्स्ट केस में सपोज है एयर, वन ऑफ द प्लेट इज इंसुलेटेड एंड अदर इज अर्थ, दूसरी प्लेट ग्राउंड को कनेक्ट की हुई, अर्थ को कनेक्ट की हुई, राइट। व्हेन ए चार्ज प्लस q इज गिवन टू द इंसुलेटेड प्लेट, then a charge minus q is induced on the inner face of the earth plate। इसको पॉजिटिव प्लस q चार्ज दिए, इसकी इनर साइड में माइनस q आएगा, इसके बाहर के साइड में ऐसा प्लस q आएगा, लेकिन क्या होगा, प्लस q is induced on the farther side, but as this phase is earth, ये अर्थ को कनेक्ट किया हुआ है, प्लस क्यू बीइंग फ्री फ्लो टू द अर्थ, प्लस क्यू अर्थ पे चले जाएगा, यहाँ सिर्फ अपने को ऐसा दिखेगा। अब अपने को फाइंड करना है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब पहली चीज, इन द आउटर रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट कैंसल आउट। ये प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो रहेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, एक दूसरे से कैंसिल होगा। अब ये कहां से मिला अपने को, देखो ये लेसन के स्टार्ट में देखे थे गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में देखे थे तीन एप्लीकेशंस, तीन एप्लीकेशन कैसे थे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर, आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर, फिर आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप। तो ये चार्ज कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। आपको याद आएगा, थर्ड एप्लीकेशन था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। तो इधर प्लस है इधर माइनस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, यू विल गेट जीरो आउटसाइड। लेकिन अंदर दो पैरेलल प्लेट के अंदर देयर विल बी
इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी रहेगी? देखो, इन द इनर रीजन, in the inner region between the two capacitor plates, the electric field due to two charges add up. नेट फील्ड कितना होगा? देखो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये क्या आएगा? नीचे वैसा के वैसा आएगा, नीचे आएगा, देखो डिनोमिनेटर में आएगा 2 एप्सिलॉन 0 और न्यूमरेटर में आएगा 2 सिग्मा। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जब 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। ध्यान से देखो, यहाँ आगे यूज करने का अपने को, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। सिग्मा क्या रहता, ये भी लास्ट टाइम मैंने बताया था, सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज क्यू अपॉन ए। सिग्मा का वैल्यू डालेंगे क्यू अपॉन ए, ठीक है? तो ये Q डिवाइडेड बाय A, तो अपना E मिला Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0। ध्यान से देखो, एग्जाम में आ सकता है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। द डायरेक्शन ऑफ E इज फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट। देखो यहाँ डायग्राम में उसका डायरेक्शन बताया हुआ है, E का पॉजिटिव प्लेट से जा रहा निगेटिव प्लेट। अब दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल है V, let V be the potential difference between the two plates, then electric field between the plates is given by, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V अपॉन D, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है V अपॉन D, सो V इज इक्वल टू E इंटू D, राइट? D इधर लो, V इज इक्वल टू E इंटू D, इसमें से E का वैल्यू अपने को मालूम है, देखो कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। ये E का वैल्यू इधर डालो तो V क्या मिलेगा? V इज E इंटू D, V इज Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू D। अपने को फाइंड करना है, देखो C का फॉर्मूला याद है क्या किसको? C का फॉर्मूला देखो यहाँ लिखता मैं, एक परसों देखे थे, C इज Q अपॉन V। C का फॉर्मूला परसों देखे थे, Q अपॉन V, तो जिसमें से V मिला अपने को, देखो ये V, ये वैल्यू इधर डालेंगे तो क्या आएगा? C इज Q अपॉन V, Q अपॉन V का वैल्यू डालो, V का वैल्यू था Q इंटू D डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0। A एप्सिलॉन 0 ऊपर आएगा, Q Q कैंसल, आंसर आया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काय का फॉर्मूला मिला? ये काय का फॉर्मूला मिला? देखो, दिस इज कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, where A is area of each plate, epsilon 0 permittivity of free space or medium, and D distance between two plates। मतलब क्या है? देखो, अगर अपने को C बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या बढ़ाना पड़ेगा? एरिया ऑफ ईच प्लेट। जितने बड़े बड़े प्लेट्स लेंगे उतनी उसकी कैपेसिटी ज्यादा रहेंगी, और C बढ़ाने के लिए D क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में जो D है दैट शुड बी डिक्रीज्ड, मतलब प्लेट जितने नजदीक रहेंगे उतनी कैपेसिटी ज्यादा रहेंगी, प्लेट जितने दूर दूर रहेंगे उतनी कैपेसिटी कम रहेंगी, ठीक है? अब ये तो हो गया कैपेसिटी विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक भर दो, मतलब ये जो खाली जगह है इसमें एक ऐसा स्लैब मेड, एक कई का स्लैब, माइका, रबर, ग्लास, वुड, कोई भी चीज बीच में भर दो, तो कैपेसिटी क्या होंगी? बढ़ेंगी, कम होंगी? वो अपने को फाइंड करना है। सेकंड केस बी, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। स्लैब भरा हुआ है प्लेट के बीच में,
तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी वो फाइंड करना है। ठीक है, कौन एग्जिट हो गया, कम हो गए है क्या सब? बरीना ने आज, मैं हानि, महवीश, कशिश। ठीक है चलो, सेकंड केस स्टडी करेंगे डाई इलेक्ट्रिक का, उस पर क्या इफेक्ट होगा। दिख रहा है स्क्रीन सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, बीच बीच में सब बोलते ही आओ। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? पढ़ाई शुरू करें कि नहीं? यस सर। नहीं करें? कब से करने वाले? कल? यस सर। ईद मिलाद? यस सर। अच्छा ठीक है चलो, सेकंड केस देखो, इधर ध्यान दो। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अब एक डायग्राम बनी हुई, पहले डायग्राम में इसमें क्या फर्क था? देखो ये है पहला प्लेट कैपेसिटर का, ये कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हुआ है। अब स्लैब रखने से पहले, ये वाला केस, स्लैब रखने से पहले क्या होगा वो देखो पहले। Let us now see how equation 8.22, this one, gets modified with the dielectric slab in between the plates of the capacitor. Now see, consider a parallel plate capacitor, same, with two plates, each of area A. हर एक का एरिया A लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे स्मॉल d। कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C0 is A epsilon 0 upon D। ये स्लैब रखने से पहले जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, देखो यहाँ लिखा हुआ है C is A epsilon 0 upon D। यहाँ उसको C0 लिखेंगे समझने के लिए। दो केसेस में ये स्लैब डालने से पहले सपोज करेंगे C0 is A epsilon 0 D। ये स्लैब डालने से पहले क्या था? E था, E। देखो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E था, ये केस में कंसीडर करेंगे दैट इज E0। अब E0 का सेम टाइप से फॉर्मूला आएगा, देखो। लेट E0 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स before the introduction of the dielectric slab, then the potential difference between the plates is given by, same as the previous case, you can see V0 is equal to E0 into D, where E0 same sigma upon epsilon 0 और Q upon A epsilon 0। सिर्फ यहाँ E0 लिखा हुआ है, देखो यहाँ बताता मैं आपको। E का वैल्यू क्या आया था? Q upon A epsilon 0, सेम है Q upon A epsilon 0, सिर्फ इसको लिखा E0, इसको लिखा हुआ है C0। या सिग्मा क्या रहता? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ तक पहले जैसा हो गया। अब उसमें इलेक्ट्रिक स्लैब डालना है अपने को, मतलब ये छोटा सा ये जो है माइका का स्लैब इंट्रोड्यूस करना है। देखो सुनो, लेट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, स्लैब का थिकनेस T विच इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। Let a dielectric slab of thickness T is introduced between the plates of the capacitor. So what will happen? The field E0 polarizes the electric inducing a charge minus QP on the left side and plus QP on the right side। मतलब जैसा ही आप एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब इसमें डालेंगे तो क्या होगा? लास्ट टाइम बताया था मैंने, पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक लेसन में देखे थे। इसमें के जितने भी निगेटिव चार्ज है वो सब राइट के तरफ पुल होंगे, लेफ्ट की तरफ पुल होंगे। सब निगेटिव चार्ज एक साइड आ जाएंगे, सब पॉजिटिव चार्ज इधर राइट के तरफ आ जाएंगे। इधर आ गए सब निगेटिव, इधर आ गए सब पॉजिटिव, तो इसको डिनोट करेंगे माइनस QP, माइनस पोलराइज चार्ज माइनस QP, इसको डिनोट करेंगे प्लस QP, राइट। ये माइनस QP और ये प्लस QP, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा EP।
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? चार्ज से। जैसा ये क्यों जनरेट हुआ E0 प्लस से माइनस की तरफ, वैसा ही ये प्लस से माइनस की तरफ जनरेट हो रहा फील्ड ऑफ पोलराइजेशन EP that is directed towards left, that is directed from positive to negative। ये EP अलग है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर है और डाइलेक्ट्रिक के बाहर, लेकिन ये कैपेसिटर के अंदर है E0। तो वो इधर लिखा हुआ है, देखो द फील्ड E0 पोलराइजेस द डाइलेक्ट्रिक inducing minus QP on the left side and plus QP on the right side of the dielectric as shown in the figure। Now these induced charges set up a field EP। यहाँ पर एक फील्ड सेटअप होगा जिसको डिनोट करेंगे EP, ठीक है। वो उसका डायरेक्शन E0 से अपोजिट रहेगा। E0 या EO इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। तो ये जो EP जनरेट हुआ उसका वैल्यू क्या आएगा? E का वैल्यू, E का फॉर्मूला रहता सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0 या Q अपॉन A इप्सिलॉन 0। देखो इधर लिखा हुआ है, E का वैल्यू रहता Q अपॉन A इप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ EP लेने का है इसलिए Q को QP लेंगे। चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, sigma is QP upon A, EP is QP upon A epsilon 0। Now the net field inside will reduce, इसके अंदर का जो फील्ड है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा? देखो एक फील्ड है राइट की तरफ, एक फील्ड है लेफ्ट की तरफ, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, इसलिए ये फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। कितना होगा? EO माइनस EP। देखो E इज इक्वल टू EO माइनस EP, इतना रिड्यूस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला रहता E0 अपॉन K। कहाँ से आए ये आपने 11 में देखे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट E0 डिवाइडेड बाय E0 माइनस K, सॉरी E0 डिवाइडेड बाय E0 माइनस EP इज इक्वल टू K, वेयर K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो K को लेफ्ट में लो, EO माइनस EP को राइट में लो, तो आंसर आएगा EO अपॉन K। ठीक है। अब ये जो E है इसका फॉर्मूला अपने को मिल रहा है Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 K। कैसा है ये? देखो इधर बताता मैं आपको। देखो E का क्या फॉर्मूला है? E0 अपॉन K। तो ये K वैसा के वैसा लिया मैंने इधर, और E0 की जगह क्या लिया? देखो इधर E0 इज Q अपॉन A इप्सिलॉन 0, Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 इंटू K। ये मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज रिड्यूस्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। अब फाइनल फॉर्मूला चाहिए अपने को C का। उसके लिए देखो the field EP exists over a distance t and E0 over the remaining distance d minus t। मतलब क्या? देखो ये डिस्टेंस है t, इसमें रहेगा E, और ये बचा हुआ डिस्टेंस इधर, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? d माइनस टी, d माइनस टी में रहेगा E0। ठीक है। Hence the potential difference between the plates is V is equal to E0 d minus t। E0 कितने एरिया में है? d माइनस टी, और t एरिया में है E। तो E0 d माइनस टी प्लस E इंटू टी। अब E जो है देखो इधर E इज इक्वल टू E0 अपॉन K, E इज इक्वल टू E0 अपॉन K। यह वैल्यू डाले, ये T वैसा के वैसा। ये दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन निकल रहा E0, E0 इसमें से निकालेंगे तो d माइनस टी, इसमें से निकालेंगे तो T अपॉन K। अब फिर से वैल्यू डालो, E0 की वैल्यू डालो Q अपॉन A इप्सिलॉन 0, V मिला Q अपॉन A इप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस T अपॉन K। D रहता थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, T रहता, सॉरी T है, T इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक और D है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। क्या मिला? V
इज दिस, अपने को चाहिए सी, सी का फॉर्मूला है Q अपॉन V, तो ये फॉर्मूले में V का वैल्यू डालेंगे। देखो C इज Q अपॉन V, Q अपॉन सी दिस V, ये V इधर डाले, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस T प्लस D अपॉन K, राइट। ये Q कैंसल, A एप्सिलॉन 0 आएगा इधर ऊपर, A एप्सिलॉन 0 ऊपर आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये दूसरा फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें एक केस देखेंगे, सिर्फ सिंगल केस, स्पेशल केस, इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप द एंटायर स्पेस। देखो ये डाइलेक्ट्रिक कहाँ रखा हुआ है, सिर्फ इतने जगह में, अगर वो पूरे स्पेस में डाल देंगे तो कैसा होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कितने एरिया में जाएगा, पूरा इतना भर जाएगा। डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा, T इज इक्वल टू डी, T इज इक्वल टू डी। देखो T इज इक्वल टू डी जब लेंगे आप, तो T इज इक्वल टू डी जब लेंगे तो ये फॉर्मूले में देखो D माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, D माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, T के जगह लिखेंगे D और K ऊपर आ जाएगा, तो फॉर्मूला मिलेगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 K अपॉन डी, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 K अपॉन डी इज इक्वल टू K इंटू C0, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी है C0। ऐसा ये दो केसेस आज स्टडी किए। अब इस पर अपने को दो न्यूमेरिकल्स करने के, न्यूमेरिकल 8.17, न्यूमेरिकल 8.18, फिर ये पॉइंट देखने का है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। सिर्फ इतना छोटा सा पॉइंट बाकी रहेगा, वो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर अपना ओमिट हो गया है, ये स्टडी नहीं करने का। वेन डी ग्राफ जनरेटर कोरोना की वजह से डिलीट हो गया, और अगले लेक्चर में ये थोड़े से MCQ बताऊंगा मैं आपको। MCQ बताने के बाद ये आपको ट्यूटोरियल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर समझ में आया सबको? ये सब अच्छे से घर पे आके याद करो। यस सर। और अगला लेक्चर अपना लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम होने के चांसेस है। लास्ट में है सर? लास्ट मतलब ये लेसन का लास्ट। यस सर।